Assalamu alaikum ji, I am Dr. Imran, Assistant Professor of Medicine from Prevention and Cure. Today's topic is about new medicine जो कि बेसिकली शुगर के लिए एक एवोल्यूशन है। और एज़ यू नो कि शुगर के मरीज़ अमूमन बाकी बीमारियों को भी शिकार होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम्स होना, इसके अलावा उनको ज़्यादा पाँव के मसाइल होते हैं, पाँव जलते हैं उनके, या उनको हार्ट के इश्यूज़ भी होते हैं। तो उनकी जो नंबर ऑफ़ पिल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उनका स्पेसिफ़िकली ये ऑब्जेक्शन भी होता है डॉक्टर की तरफ कि नंबर ऑफ़ मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से एक ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कंप्लायंस भी कम हो जाती है, वो लेना भी बंद कर देते हैं, या अपनी तरफ से जो 2 दफ़ा की दवा होती है या 3 दफ़ा की दवा होती है उसको स्किप करके 1 दफ़ा कर देते हैं। एक हवाले से पेशेंट्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट ये एक मेडिसिन लॉन्च हुई है, जिसमें पिल तो एक ही है, टैबलेट एक ही है, लेकिन उसमें 3 दवाइयाँ इकट्ठी कर दी गई हैं। जी हाँ, इसमें 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी। कंप्लायंस का मतलब ये है कि वो रेगुलरिटी में दवा लेंगे, क्योंकि लेनी ही 1 दफ़ा है, तो उसमें अमूमन कंप्लायंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली ये है कि वो अमूमन जो दवा बनाई गई है वो स्लो रिलीजिंग है। स्लो रिलीजिंग का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो वो दवाएं दी जाती हैं, वो तीनों गोलियां, उसकी मुमकिन है 12 घंटे या 8 घंटे तक इफेक्ट रहता हो, लेकिन इस दवा को इस तरह फार्मूलेट किया गया है कि हर मेडिसिन, हर जो उसमें सॉल्ट है वो 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगा, और वो स्लोली अपने इंग्रेडिएंट्स को रिलीज करेगा। उससे साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बच जाएगी, कंप्लायंस भी बेहतर होगी, और 24 आवर्स उसका असर भी रहेगा। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक गोली खा रहे होते हैं, मतलब एक टैबलेट से उनकी शुगर कंट्रोल होती है। बहुत से लोगों को डबल मेडिसिन देनी पड़ती है, बहुत से लोगों को 3 दवाइयां देनी पड़ती हैं, और बहुत से लोगों को 3 दवाइयों से ऊपर हटके हमें इंसुलिन भी ऐड करनी पड़ती है। डेफिनेटली ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, हर पेशेंट को ये दवा नहीं दे सकेंगे। जिनको अमूमन 3 टैबलेट की जरूरत है, या से डैड के साथ इंसुलिन भी वो लेते हैं, तो उनमें 3 गोलियां इकट्ठी करके अगर वो पेशेंट के साइड इफेक्ट प्रोफाइल उस दवा के मुताबिक सूट करती है, वो सिनेरियो सूट करता है, तो उन 3 दवाओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं। और तीनों दवाओं का मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। जिस तरह आपकी शुगर जब कंट्रोल नहीं होती तो हमको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरह से, मैकेनिज्म से घेर के और उसको सराउंड करके पेशेंट्स की शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो चूंकि तीनों का मैकेनिज्म भी डिफरेंट है तो बहुत इफेक्टिव है, और इसमें डिफरेंट डोजेस भी अवेलेबल है। इसमें 3 दवा हैं। एक दवा मेटफॉर्मिन, जो कि फर्स्ट लाइन, अभी तक फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, वो अमूमन हमें 1500 से 2000 मिलीग्राम तक मैक्सिमम डोज तक जाना पड़ता है, लेकिन इसमें आप डेफिनेटली वो जो दवा है वो 8 से 12 घंटे काम करती है, तो 1, 2 या 3 दफा भी हमें वो दवा रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ये स्लो रिलीजिंग में रख दी गई है कि ऐसे ऐसे ये रिलीज होती है, और उसकी वजह से एक ही गोली देनी पड़ती है, और वो 24 घंटे अपना असर रखती है। दूसरी दवा, और ये मेटफॉर्मिन है, ये बेसिकली काम कैसे करती है, सादा अल्फाज में, ये जहां पे इंसुलिन ने जाके काम करना है, उन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ताकि इंसुलिन प्रॉपर जगह पे जाके अपने टारगेट पे काम कर सके, उसमें ये हेल्प करती है। दूसरी दवा लीनाग्लिप्टन है, जो कि बेजा शुगर जो जिगर में बन रही होती है उसकी प्रोसेस को कम करती है, ताकि शुगर बढ़े ना, और ये जिगर के लेवल पे काम करती है। और तीसरी दवा जो है वो एम्पाग्लिफ्लोजीन है, जो छोटे पेशाब के अंदर शुगर को रिलीज कराती है। तो हमें फायदा ये होता है कि आप तीनों डिफरेंट मैकेनिज्म से आप मॉडरेट डोज और स्लो रिलीजिंग डोज देते हैं, और उसकी वजह से कम दवा में शुगर को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, और पेशेंट के चार्जेस भी बचते हैं, कंप्लायंस भी बढ़ती है, और साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल से भी आप महफूज रख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये सिनेरियो बेस्ड दवा है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जिनको दवाओं की जरूरत तीनों की हो, और उसमें वो तीनों दवाइयां दे सकते हो, बाज़ दफा तीनों दवाइयों में से एक कंपोनेंट नहीं दे सकते किसी वजह से, तो उसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये पेशेंट को सूट करें, तीनों चीजें आपकी, आप उसमें दे सकते हो, तो 3 दवाएं अलग देने के बजाय मेरे ख्याल में एक दवा देने से बहुत सारे आप जो है वो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ये न्यू एवोल्यूशन है। अपने डॉक्टर से राब्ता करें, वो आपको इसके हवाले से सर्वे करेगा, स्कैन करेगा कि आपको ये सूट करेगी, आपके लिए ये मुनासिब दवा है या नहीं है, और उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच।